हाँ, चैप्टर 1 हमने शुरू किया, सॉरी, साइन ऑफ फॉर चैप्टर 2 स्टेटमेंट ऑफ द केस, यहाँ पे शुरू कर दिया था हमने। आई रिलैप्स्ड इनटू माय चेयर, यहाँ तक हो गया था, राइट। हाँ मयंक, briefly she continued, the facts are these. Briefly, deeply, in detail, उल्टा बोल रहे हैं आप। इन शॉर्ट, ब्रीफली मतलब इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में वो बता रही है कि मुद्दे ये है। द फैक्ट्स आर दीज, माई फादर वॉज एन ऑफिसर in an Indian regiment who sent me home when I was quite a child. My mother was dead and I had no relative in England. I was placed, however, in a comfortable boarding establishment at Edinburgh. Edinburgh नाम का एक शहर है वहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो मेरी मॉम जो है वो डेड हो चुकी थी, मेरे पापा इंडिया में जॉब करते थे, इंग्लैंड में कोई और रिलेटिव नहीं था, इसलिए मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिट कर दिया था। एंड देयर आई रिमेन्ड अंटिल आई वाज 17 years of age. In the year 1878, my father, who was senior captain of his regiment, obtained 12 months leave and came home. अब 1878 में जब मेरे पिताजी उस रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर थे, कैप्टन थे, उनको 12 महीने की एक लीव मिली, जिसके लिए वो घर पे आ गए। He telegraphed to me from London, directed me to come down at once, giving the Langham Hotel as his address. His message, as I remember, was full of kindness and love. जो मैसेज मुझे मिला था उसमें किसी भी प्रकार की एंजाइटी, किसी भी प्रकार की चिंता मुझे दिखाई नहीं दी थी। It was a message with kindness and love. जो नॉर्मली एक पिता अपने बच्चों के साथ बात करेगा, वैसे ही उसने उस मैसेज में बात की हुई थी। ऑन रीचिंग लंडन, आई ड्रोव टू द लंगम एंड वॉज इन्फॉर्म्ड दैट कैप्टन मॉर्स्टन वॉज स्टेइंग देयर, बट दैट ही हैड गॉन आउट द नाइट बिफोर एंड हैड नॉट येट रिटर्न। वहां पहुंचने के बाद मुझे बताया गया कि कैप्टन मॉर्स्टन यहाँ पे रुके तो थे, लेकिन पिछली ही रात वो यहाँ से चले गए और तब से लेके अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं। I waited all day without news of him. That night, on the advice of the manager of the hotel, I communicated with the police, and next morning we advertised in all the newspapers. मैनेजर ने बोला पुलिस कंप्लेंट कर दो, पुलिस कंप्लेंट की तो एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने का आइडिया आ गया। Our inquiries led to no result, and from that day to this, no word has ever been heard of my unfortunate father. उस दिन से आज तक बहुत इंक्वायरीज की हमने, लेकिन आज तक हमें मेरे अनफॉर्चुनेट पिताजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। He came home with his heart full of hope to find some peace, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut short the sentence. उसने बोलना शुरू किया कि मेरे पिताजी जो है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए घर वापस आ रहे थे, थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए घर वापस आ रहे थे, और तभी उसके गले में एक इरिटेशन हुआ और उसकी वॉइस जो है वो चोकिंग वॉइस बन गई। चोकिंग वॉइस, अटक कर वो बोलने लगी। द डेट आस्क्ड होम्स, ओपनिंग हिज नोटबुक, he disappeared upon the 3rd of December 1878, nearly 10 years ago. तो होम्स ने इंक्वायरी की कि किस दिन की बात है ये, किस दिन डिसअपियर हुए थे, तो उसने बताया कि 3 दिसंबर 1878 की बात है, ऑलमोस्ट 10 years पहले। His luggage remained at the hotel. There was nothing in it to suggest a clue. Some clothes, some books, and a considerable number of curiosities from the Andaman Islands.
लगेज में भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं मिला जिससे हम क्लू इंक्लूड कर सके। कुछ बुक्स थी, कुछ कपड़े थे और कुछ क्यूरियोसिटीज फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। क्यूरियोसिटीज कुछ उत्सुकता भरी चीजें जो अंडमान आइलैंड्स की थी, ऐसी कुछ सामान उसमें मिले। अंडमान आइलैंड्स, ही हैड बीन वन ऑफ द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द कन्विक्ट गार्ड देयर। कन्विक्ट गुनेगार, कन्विक्ट मतलब तो जो गुनेगारों का जो प्रिजन होता है, उस प्रिजन का वो मेरे पिताजी जो है वो एक कमांडिंग ऑफिसर्स थे या कमांडिंग गार्ड थे। हैड ही एनी फ्रेंड्स इन टाउन? ओनली वन दैट वी नो ऑफ, मेजर शॉल्टो ऑफ हिज ओन रेजिमेंट, द 34th बॉम्बे इन्फेंट्री। हमने ये नाम पहले भी देखा है, द 34th बॉम्बे इन्फेंट्री, ये रेजिमेंट का नाम है। तो उसी रेजिमेंट में काम करने वाले एक और इंसान थे जो कि इकलौते उनके दोस्त थे, जहां तक हमको नॉलेज है। द मेजर हैड रिटायर्ड सम लिटिल टाइम बिफोर एंड लिव्ड एट अपर नॉरवुड। अपर नॉरवुड ये भी लंदन का एक इलाका है, एरिया। वी कम्युनिकेटेड विथ हिम ऑफ कोर्स, बट ही डिड नॉट इवन नो दैट हिज ब्रदर ऑफिसर वाज इन इंग्लैंड। उनसे भी बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे तो यही नहीं पता कि वो लंदन आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है। अ सिंगुलर केस, रिमार्क्ड होम। सिंगुलर केस, हाँ, सिंगुलर केस मतलब ऐसा कोई केस पहले देखा ही नहीं, ये इकलौता ऐसा केस मेरे सामने आया है। आई हैव नॉट येट डिस्क्राइब टू यू द मोस्ट सिंगुलर पार्ट। जब होम्स ने बोला कि बहुत ही अजीबोगरीब केस है, पहली बार ऐसा केस देखने को मिला है, तो मैरी मॉर्सन ने उसको बोला, अबे अभी तक तो सबसे सिंगुलर बात बताई ही नहीं। वो बात ये है कि अबाउट 6 years ago, टू बी एग्जैक्ट, अपॉन द 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Morstan and stating that it would be to her advantage to come forward. करीब 6 साल पहले 1882 में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने मैरी मॉर्सन का एड्रेस पूछा था और बताया था कि ये उसका एडवांटेज होगा अगर वो खुद से सामने आती है तो। देयर वॉज नो नेम और एड्रेस appended, mentioned or attached. I had at that time just entered the family of Mrs. Cecil Forestier in the capacity of governess. Capacity of governess. मिसेस फॉरेस्टियर के घर पे उसका क्या काम था? गवर्नेंस का, पूरे घर की देखभाल करने का। कैपेसिटी मतलब पोजीशन, किस पोजीशन पे काम कर रही थी मैं? केयरटेकर ऑफ द हाउस। बाय हर एडवाइस I published my address in the advertisement column. The same day there arrived through the post a small cardboard box addressed to me, which I found to contain a very large and lustrous pearl. Lustrous क्या होता है? lustrous का मीनिंग शाइन। ठीक है, तो जिस दिन मैंने एडवर्टीजमेंट में अपना एड्रेस पब्लिश किया, सेम डे मेरे घर पे बाय पोस्ट एक बड़ा सा वुडन बॉक्स आ गया, सॉरी कार्डबोर्ड का बॉक्स आ गया, जिसमें एक बहुत ही बड़ा और शाइनिंग पर्ल था। नो वर्ड ऑफ राइटिंग वॉज एनक्लोज्ड। एनक्लोज मतलब कुछ भी नोट नहीं आई थी। Since then, every year upon the same date, there has always appeared a similar box containing a similar pearl without any clue as to the sender. उस दिन से लेके हर साल सेम वही डेट पे सेम वही बॉक्स, उसके अंदर सेम वही पर्ल हर साल मुझे मिलता रहा है विदाउट एनी क्लू ऑफ द सेंडर।
they have been pronounced by an expert to be of a rare variety and of a considerable value. वो मोती जब मैंने किसी एक्सपर्ट को बताया, ज्वेलर को, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही रेयर टाइप के पर्ल्स है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. You can see for yourselves that they are very handsome. She opened a flat box as she spoke and showed me 6 of the finest pearls that I had ever seen. ये सेंटेंस किसने बोला है? मिस्टर वॉटसन ने, who is narrating the story. उन्होंने बोला कि बात करते करते उन्होंने वो बॉक्स खोला और उसमें जो 6 मोती थे वो आज तक मैंने जो देखे उनमें से फाइनेस्ट क्वालिटी के पर्ल्स देखे थे. योर स्टेटमेंट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, सेड शर्लॉक होम्स. हैज एनीथिंग एल्स ऑकर्ड टू यू? शर्लॉक होम्स ने बोला यार बहुत ही भयानक और बहुत ही अजीबोगरीब स्टोरी है तेरी, क्या और कुछ हुआ है तेरे साथ? यस एंड नो लेटर देन टुडे. उसने बोला हाँ हाँ हुआ है और आज ही हुआ है. That is why I have come to you. This morning I received this letter which you will perhaps read for yourself. आज सुबह मुझे ये लेटर मिला है और मैं चाहती हूँ कि ये लेटर आप खुद ही पढ़ लीजिए. हाँ, कितने लोग हैं क्लास में जिनको perhaps का मीनिंग पता नहीं है? ईमानदारी से. Here it is. ईमानदारी से देखो. ऑलमोस्ट. हाँ आप ही जो हाथ ऊपर कर रहे हैं. अच्छा हाँ, आपको पता नहीं है आपको तो हाथ ऊपर करने में शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद. हाँ यू थर्ड बेंच, आपको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना? अच्छा हाथ ऊपर किया आपने, ओके. हाँ यू फर्स्ट बेंच. नहीं सुना नहीं है ना. हमने नासा ये वर्ड बहुत बार सुना है, ना तो फुल फॉर्म पता है ना वो कंपनी क्या करती वो पता है, कुछ नहीं. यू कितने लोगों को पता है? ओ माय गॉड, वेरी रेयर. 1 2 3 4 5 6. कौन बोल रहा है बाहर से? खुशी कम है. अच्छा आप है. अरे कंटिन्यू बोलो उत्तर. करेक्ट. perhaps मतलब शायद, मे बी. हाँ समझ में आया? थैंक यू सेड होम्स. द एनवलप टू प्लीज. पोस्टमार्क लंदन. SW डेट 7 जुलाई. तो उसने बोला पर्ल्स के साथ वो एनवलप भी बताओ. उस पर उसने एड्रेस वगैरह देखा क्या है? बेटा वो आंसर दे रहा है भला, अपने को आंसर आ नहीं रहे तो उसके नाद में लगो मत. समझ लो बीच. Man's thumb mark on corner, probably postman. थंब मार्क मतलब थंब प्रिंट, इंप्रेशन देते ना, तो वो शायद पोस्टमैन का होगा. सेंडर ने तो 100% नहीं किया है. बेस्ट क्वालिटी पेपर. एनवलप्स एट 6 pence अ पैकेट. पेपर की क्वालिटी बहुत ही लग्जूरियस थी. एक एनवलप 6 pence का होगा कम से कम, ऐसा उसने बताया. Envelopes at 6 pence a packet
हाँ, 6 पेन्स अ पैकेट मतलब एक एनवलप। हाँ, तेरे को मालूम है? नहीं, तेरे को मालूम है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक पैकेट मतलब एक एनवलप, मतलब एनवलप का एक पैकेट। हाँ, एनवलप का एक पैकेट मतलब एक पैकेट में 100 आते होंगे, वैसा नहीं, सिंगल एनवलप। पर्टिकुलर मैन ऑफ हिज स्टेशनरी, स्टेशनरी, हाँ, पेन पेंसिल, ये तुम्हारी स्टेशनरी होगी जो तुम्हारे पास पाउचेज है ना। हमारी स्टेशनरी बोले तो हमारी आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो वैसे वो अपनी स्टेशनरी के लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर इंसान है। नो एड्रेस, बी एट द थर्ड पिलर फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड द लीसियम थिएटर टू नाइट एट 7 o'clock. If you are distrustful, bring 2 friends. Oh, distrustful का मीनिंग नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, हाँ तू, हाँ, गाड़ी तो बहुत कॉन्फिडेंस से लगाया था रास्ते पे। हाँ हाँ, तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे को एक बात बता। तू, मैं, तूने बोला ना अभी, झूठ मत बोल, तूने नहीं बोला, ठीक है, चुप है। हाँ, सेकंड में, हाँ तुम, हाँ, जिस पे भरोसा नहीं है या जिसको भरोसा नहीं है? अरे यार, हाँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है या आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप अपने 2 दोस्तों को साथ में लेकर आ सकती हो। You are a wrong woman and shall have justice. तुम्हारे साथ गलत हुआ है और अब तुम्हें न्याय मिल सकता है। Do not bring police. Do not bring police. If you do, all will be in vain. Vain. हाँ, very good. तो अगर आपने पुलिस को लेके आया तो सब कुछ पानी में चला जाएगा, सब, हर पूरी चीज पे पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। योर नोन फ्रेंड, वेल रियली दिस इज अ वेरी प्रिटी लिटिल मिस्ट्री, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू मिस बॉस्टन? मिस्ट्री, एक मिनट, हाँ लास्ट, हाँ, राज, रहस्य। तो ये एक बहुत ही स्वीट मिस्ट्री है। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहती हो मिस मॉर्स्टन? ऐसा शर्लॉक होम्स ने उससे पूछा। नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क यू, देन वी शैल मोस्ट सर्टनली गो। यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूं। अब तुम भी मुझसे अगर पूछ रहे हो तो मेरी तो इच्छा है चलने की। भाई चल, तो देखते तो सही क्या है। यू एंड आई एंड यस, वाई डॉक्टर वॉटसन इज द वेरी मैन। तुम, मैं और डॉक्टर वॉटसन, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और डॉक्टर वॉटसन। योर करस्पॉन्डेंट सेज 2 friends, he and I have worked together before. Correspondent, जिसने वो लेटर भेजा है वो। करस्पॉन्डेंट मतलब जो आपसे बातचीत कर रहा है वो, नॉट नेसेसरली द सेंडर। जिन 2 लोगों के बीच में बात हो रही है वो एक में के करस्पॉन्डेंट हो गए, ठीक है। तो आपके करस्पॉन्डेंट ने वैसे भी बोला है 2 लोग चाहिए, तो हम 2 लोग बरोबर हो जाते हैं। बट वुड ही कम, शी आस्क्ड,
with something appealing in her voice and expression. Appealing, हाँ क्या, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग कन्विंसिंग नहीं होता, रिक्वेस्टिंग एक बार का चलता है. हाँ, अपीलिंग मीन्स आस्किंग समथिंग. तो उसकी टोन में, उसकी वॉइस में एक अपील थी कि प्लीज आप मेरे साथ चलो. ऐसी टोन में उसने बोला क्या आप, पर क्या ये इंसान हमारे साथ चलेंगे. आई शुड बी प्राउड एंड हैप्पी सेड आई फेवरेंटली इफ आई कैन बी ऑफ एनी सर्विस. फेवरेंटली, फर्वेंटली, फर्वेंटली है वो. कौन बोल रहा है फेवर? हाँ करेक्ट. तो उसने बोला कि मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा अगर मैं आपकी किसी भी मदद का काम, किसी भी मदद में काम आ सकता हूं तो. यू आर बोथ वेरी काइंड शी आंसर. आप दोनों बहुत ही दयालु है. काइंड मतलब आई हैव लेड अ रिटायर्ड लाइफ and have no friends whom I could appeal to. If I am here at 6, it will do, I suppose. तो डॉक्टर वॉटसन ने बोला कि मैं एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त है नहीं जिनसे मैं कोई बातचीत कर सकूँ या उनसे कुछ मांग सकूँ, तो क्या अगर मैं 6 बजे तक यहाँ पे आ जाऊँ तो चलेगा? सॉरी, I could appeal to you. मैरी मॉर्सन का ही होगा ये सेंटेंस. इफ आई एम हियर एट 6 इट विल डू आई सपोज. मैरी मॉर्सन का ही है. ठीक है. यू मस्ट नॉट बी लेटर. यू मस्ट नॉट बी लेटर मतलब इससे ज्यादा लेट मत करना. सेड होम्स. देयर इज नो वन अदर पॉइंट हाउएवर. इज दिस हैंडराइटिंग द सेम एज दैट, सॉरी, देयर इज वन अदर पॉइंट हाउएवर. इज दिस हैंडराइटिंग द सेम एज दैट अपॉन द कॉल बॉक्स एड्रेस. उसने एक पॉइंट और पूछा, ये लेटर की हैंडराइटिंग और कॉल बॉक्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसकी हैंडराइटिंग सेम है क्या? I have them here, she answered, producing half a dozen pieces of paper. उसने बोली ये लो, मैं वो भी लेके आई मेरे साथ में. हाफ डजन मतलब अराउंड 5 to 6 pieces of paper उसने उसको दे दी. You are certainly a model client. Model client, हाँ, आप सचमुच एक आइडियल क्लाइंट है जिन्हें बार बार सब चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती. तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या क्या चीजें मांगने वाला हूं और वो सब तुम अपने साथ लेकर आई. यू हैव द करेक्ट इंट्यूशन. इंट्यूशन, लेट अस सी नाउ. ही स्प्रेड आउट द पेपर्स अपॉन द टेबल एंड गेव अ लिटिल डार्टिंग ग्लांस फ्रॉम वन टू अनदर. डार्टिंग, शार्प. डार्टिंग का मीनिंग होता है एक्चुअली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक एंड से दूसरे एंड तक उसने एकदम केयरफुली हर वर्ड को देखा. दे आर डिस्गाइज्ड हैंड्स एक्सेप्ट द लेटर्स, ही सेड प्रेजेंटली, बट देयर कैन बी नो क्वेश्चन एज टू द ऑथरशिप. जो लेटर्स है, जो हैंडराइटिंग है, ये डिस्गाइज्ड हैंडराइटिंग है. जो ओरिजिनल राइटिंग है वो ये राइटिंग नहीं है, लेकिन दोनों एड्रेस यानी दोनों हैंडराइटिंग सेम इंसान के, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. ऑथरशिप, ऑथरशिप को डाउट नहीं है मतलब जो राइटर है उसको, उसमें कोई डाउट नहीं है. सी हाउ द इररिप्रेसिबल ग्रीक विल ब्रेक आउट एंड सी द 12 ऑफ द फाइनल्स. दे आर अनडाउटेडली बाय द सेम पर्सन. हाउ द इररिप्रेसिबल ग्रीक. इररिप्रेसिबल, हाँ नहीं, इररिप्रेसिबल वो नहीं होता है. आपने अगर देखा होगा कैलीग्राफी वगैरह जो फॉन्ट होते हैं उसमें कुछ तो भी वो ऐसे वाई को कुछ अलग ही लिखेंगे. तो ये जो होता है
irrepressible Greek will break out and see the twirl. ये जो twirl है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं. Curls and the shapes. तो आप देख रहे हो वो सब सेम है. इसका मतलब दोनों चीजें एक ही इंसान ने लिखी है. I should not like to suggest false. Irrepressible बोला ना तुमको. How the irrepressible Greek, वो फॉन्ट है. ग्रीक फॉन्ट होते हैं ना, जैसे आप नोट पैड में टाइप करोगे तो एक कैलीग्राफी फॉन्ट आता है, एक नॉर्मल फॉन्ट आता है, एक ग्रीक फॉन्ट आता है. तो वो एक फॉन्ट का नाम है. ठीक है. दे आर अनडाउटेडली बाय द सेम पर्सन. आई शुड नॉट लाइक टू सजेस्ट फॉल्स होप्स, मिस मॉस्टन, बट इज देयर एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन दिस हैंड एंड दैट ऑफ योर फादर. अब मेरे माइंड में एक ही डाउट है. मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये जो हैंडराइटिंग है और आपके पिताजी की हैंडराइटिंग है, इसमें क्या कोई रिजेम्बलेंस है? रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलैरिटी. ठीक है. नथिंग कुड बी मोर अनलाइक. मतलब इससे ज्यादा अजीब, इससे ज्यादा डिफरेंस किसी भी चीज में आपको दिखेगा. मीनिंग ये हैंडराइटिंग मेरे पिताजी की. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? वी स्टॉप हियर and continue with the remaining part tomorrow.